Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss next part of contemporary conflict theory and neo Marxism. Critical theory and neo Marxism. Rooted in the intellectual traditions of the Frankfurt School, neo Marxism integrates critical theory to provide a profound critique of contemporary society and culture. मौजूदा दौर का जो कल्चर है और सोसाइटी है उसके ऊपर प्रोफाउंड क्रिटिक प्रोवाइड करने के लिए न्यू मार्क्सिज्म काम करती है. क्रिटिकल थीरी एज डेवलप्ड बाय इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स सच एज थियोडोर एडोर्नो, मार्क्स, हर्खैमर and Herbert Marcuse seeks to uncover and analyze the underlying power structures and ideological mechanisms that perpetuate social inequalities and cultural domination. हाँ जी, थियोडोर एडोर्नो, मार्क्स, हॉर्खैमर एंड हर्बर्ट मार्क्यूस, ये तीनों स्कॉलर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये अनकवर करते हैं, सामने लेके आते हैं और एनालाइज करते हैं आइडियोलॉजिकल हमारी जो नज़रियात हैं और हमारी सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके मेकनिज़म को, और उसमें सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ यानी कि अदम मसावात है और कल्चरल डोमिनेशन और कौन से कल्चर जो है वो उनका सोसाइटी पे कंट्रोल है, उनको इसमें क्रिटिकल थीरी में ये डिस्कस करते हैं. Critical theory diverges from traditional Marxist approaches by emphasizing not only the economic basis of power but also the complex interplay of cultural and ideological forces. आइडियोलॉजिकल फोर्सेस हमारी सोसाइटी में, यानी कि हमने मार्क्सिज्म में सिर्फ पावर पढ़ी थी मनी की, दौलत की, लेकिन यहाँ पे कल्चर की और जो आइडियोलॉजी है उसकी पावर को डिस्कस किया है. Adorno, Horkheimer and Marcuse extended Marxist analysis to explore how cultural institutions and mass media contribute to the maintenance of capitalist hegemony. किसी दौलतमंद इंसान की जो कंट्रोल है किसी सोसाइटी में उसको कायम करने के लिए मास मीडिया का क्या रोल है और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है. दे एग्जामिन्ड, उन्होंने इस चीज़ का भी मुतालिया किया हाउ कल्चरल सर्व्स एज अ व्हीकल फॉर रीइंफोर्सिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़. डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ के लिए यानी कि वो नज़रियात जो कि हमारी सोसाइटी में डोमिनेंट होते हैं, जिनका गलबा होता है, वो क्या करते हैं, रीइंफोर्स किस तरह से करते हैं. विच ऑब्सक्योर एंड लेजिटिमाइज द इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस इज इंटरेस्ट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ज़्यादतियों को लेजिटिमाइज़ करते हैं, कानूनी तौर पे जो है वो कानूनी उसको रुतबा देते हैं. यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई भी इस्लाम के अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बिल्कुल ज़्यादती समझी जाती हैं, लेकिन सोसाइटी के और नज़रियात के हवाले से उनको समझा जाता है कि ये जायज़ है. तो ये पावर होती है किसी भी सोसाइटी में मीडिया की, ट्रेडिशंस की और आइडियोलॉजी की. Gramscian theory and neo Marxism. Antonio Gramscian contributions to neo Marxist thought, particularly his concepts of hegemony and the role of intellectuals, represent a significant advancement in understanding the dynamics of power and influence with society. पावर डायनामिक्स कौन कौन से हैं, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी बंदे के पावरफुल होने को डिसाइड करेंगे, और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस क्या है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया है एंटोनियो ग्राम्स्की ने. उसने अपनी इन सारे कामों की वजह से न्यू मार्क्सिज्म थॉट में अपनी कंट्रीब्यूशंस की हैं. Gramsci theory of hegemony shifts the focus from traditional Marxist emphasis on economic control to a more nuanced analysis of how ruling classes maintain dominance through cultural and ideological means. ग्राम्सी की जो थीरी ऑफ हेजेमोनी यानी कि तसल्लुत की जो थीरी है उसमें वो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट एम्फसिस से हट के ये बताता है कि सोसाइटी में अपर क्लासेस या रूलिंग क्लासेस जो हैं वो अपने गलबे को किस तरह कायम रखते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हुए, कल्चर को और आइडियोलॉजी को यूज़ करते हुए. ग्राम्सी इंट्रोड्यूसेस द नोशन ऑफ कल्चरल हेजेमोनी. सकाफ़ती तसल्लुत यानी कि सिर्फ पैसे की वजह से तसल्लुत नहीं होता, बल्कि सकाफ़त के थ्रू भी हम अपना कंट्रोल जो है वो रखते हैं लोगों पे. टू डिस्क्राइब हाउ द रूलिंग क्लास
secures and perpetuates its power not solely through economic dominance but by shaping and controlling cultural norms, values and beliefs. सोसाइटी में नॉर्म्स, सकाफ़त, वैल्यूज़ और अकायद, इन सारी चीज़ों के ज़रिए भी वो अपने तसल्लुत को कायम रखते हैं. सिर्फ पैसा ही वो वाहिद चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए वो लोगों को कंट्रोल में रखते हैं. अकॉर्डिंग टू ग्रैम्सी, द रूलिंग क्लास exerts influence by establishing a pervasive cultural consensus that aligns with its interests, thereby making its rule appear natural and inevitable. अपने कंट्रोल को नेचुरल दिखाने के लिए और नागुज़ीर दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं. This process involves the subtle manipulation of social institutions such as education, media and religion, which collectively work to reinforce and legitimize the existing social order. रिलीजन का, एजुकेशन का, मीडिया का, इन सारे इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को मिसयूज़ करने के लिए. इसके ज़रिए सोसाइटी को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि सोसाइटी इनकी डोमिनेंस को, इनकी हेजेमोनी को कबूल कर ले और इनके अंडर रह के काम कर सके. Intersectionality in New Marxism. New Marxism increasingly incorporates insights from diverse social theories such as feminism and critical race theory to enrich its analysis of social inequality. यानी कि इसके अंदर सोशल इनइक्वालिटी को एनालिसिस किया जाता है और रेस थीरी जो है, यानी कि किस तरह से रेस की बेस पे किसी को किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, फेमिनिज़म की यानी कि उसके जेंडर की बेस पे, और इन सारी चीज़ों के लिहाज से हम लोगों को क्या करते हैं, लोगों के ऊपर इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस करते हैं. दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच नोन एज इंटरसेक्शनैलिटी एग्जामिन्स हाउ डिफरेंट एक्सिस ऑफ ऑपरेशन such as gender, race and class intersect and compound one another, offering a more comprehensive and nuanced understanding of social injustices. सोसाइटी में जितने भी सोशल इनजस्टिस होते हैं वो कहता है इसमें हम देखते हैं कि जेंडर की बेस पे, रेस की बेस पे, क्लास की बेस पे, रिलीजन की बेस पे किस तरह से हम लोगों के साथ गलत सलूक करते हैं, उनके साथ फ़र्क करते हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ करते हैं. Intersectionality provides a framework for exploring how multiple forms of discrimination and privilege interact to shape individuals' experiences and opportunities. किस तरह से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को उनके दरमियान क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से शेप करते हैं. फॉर इंस्टेंस, न्यू मार्क्सिस्ट एनालिसिस व्हेन इन्फॉर्म्ड बाय फेमिनिस्ट एंड क्रिटिकल रेस perspectives reveals how class struggle cannot be fully understood without considering how race and gender inequalities intersect with economic exploitations. सबसे पहले हम जो है वो अमीर या गरीब के होने पे ही लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते बल्कि उनके जेंडर पे, यानी फ़ीमेल्स के साथ हम बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ करते हैं और मेल के साथ नहीं करते. कोई जो है वो बड़ी किसी स्ट्रॉन्ग रेस से बिलोंग करता है तो उसके साथ वो सारी ज़्यादतियाँ नहीं होंगी जो कि किसी वीक रेस से बिलोंग करने वाले बंदे के साथ होंगी. दिस पर्सपेक्टिव चैलेंजेस द नोशन दैट क्लास स्ट्रगल अलोन कैन अकाउंट फॉर ऑल सोशल डिस्पैरिटीज़. वो कहता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि क्लास स्ट्रगल जो है उसके अंदर सारी सोशल डिस्पैरिटीज़ यानी नाइंसाफ़ियाँ शामिल हैं. हाईलाइटिंग द नीड टू कंसिडर हाउ इंटरसेक्टिंग identities and social positions contribute to the diverse experience of oppression. जुल्म व ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के जितने भी तजर्बात हैं उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का, सोशल पोजीशंस का है, यानी कि आपकी समाजी हैसियत क्या है, इसकी बेस पे आपके साथ कोई भी सलूक रखा जाता है. बाय integrating intersectionality, New Marxism acknowledges that social inequalities are not isolated or homogeneous but are rather intricately woven together. जो लोगों की जो न्यू मार्क्सिज़म है ये एक्नॉलेज करते हैं इंटरसेक्शनैलिटी के ज़रिए कि जितनी भी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं
یہ الگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سارے چیزیں جڑی ہوئی ہیں. This approach underscores that the impact of class-based oppression is often mediated by factors such as race, gender, sexuality, and other social identities. سوشل آئیڈینٹیز جس میں آپ کا جینڈر بھی دیکھا جاتا ہے, آپ کی ریس بھی, آپ کی سیکشوالٹی بھی, یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر آپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, the economic exploitation faced by working class women of color may differ significantly from the experienced by working class men or by middle class individuals, reflecting the compounded nature of their oppression. وہ عورتوں کی وہ کلاس جو کہ کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو ایکسپلائٹیشن فیس کرنا پڑ سکتی ہے رنگ کی, ٹھیک ہے, اور لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ورکنگ کلاس مین ہیں ان کو کون سی جو ہے وہ جو ایکسپلائٹیشن برداشت کرنی پڑے گی, ان کو اپنی کلاس کی, کہ وہ کس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, یہ اس بیس پہ ان کو برداشت کرنے پڑے گا. لیکن جو عورتیں ہیں ان کو ان کی کلر کی بیس پہ بھی جو ایکسپلائٹیشن یا ڈسکریمنیشن ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے.